हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज है आपकी 10 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 10 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी ये क्लास जो है रामबाण इलाज साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साथ ही में करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि जीके, वर्ल्ड जियोग्राफी और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके आपके नॉलेज में जो है बहुत ज़्यादा जो है बढ़ावा होगा, आपको एग्जाम के लिए हेल्प मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, बिना किसी बकवास के हम सेशन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देखिए, हाल ही में किस राज्य को संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि हाल ही में जो है संस्कृत के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से पश्चिम बंगाल को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों, उसके चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, आपको पता होगा। और वहाँ की जो ममता बनर्जी, और आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों, उसकी राजधानी कौन सी है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी, इसे भी याद रखिएगा, कोलकाता। ओके। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल से यहाँ पर देखिए नॉलेज की कुछ बात की जाए तो यहाँ पर देखिए नॉलेज की बात करते हैं हम कुछ। पश्चिम बंगाल का पूरा मैप है यहाँ पर। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी कोलकाता ने किया है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसे डूरंड कप कहा जाता है, वो अभी कोलकाता में शुरू हुआ है। इसके बावजूद आपको यह भी याद रखना होगा कि पश्चिम बंगाल जो है दोस्तों, वहाँ पर दुर्गा पूजा जो है उसका बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता है, दुर्गा पूजा का, और बहुत धाम धूम से जो है ये वाला त्यौहार आपका वहाँ पर मनाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा, आपको पता होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, नदी डेल्टा सुंदरवन, वो आपके पश्चिम बंगाल में ही आया हुआ है। इसके बावजूद आपको याद रखना होगा कि भारत पर जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस वक्त बंगाल के दो विभाग में जो है बंटवारे हुए थे, आपको पता होगा। वो उस डेट का नाम याद रखें, 16 अक्टूबर जो है, 16 अक्टूबर 1905 को ये वाला जो है बंटवारा हुआ था। और उसी वक्त भारत की जनता ने सोच लिया था कि अंग्रेज जो है हमें दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं, तो उसी वक्त बंग भंग नाम का एक आंदोलन भी हुआ था। इसे भी आप लोग यहाँ से याद रखिए, बंग भंग आंदोलन। ओके दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? दोस्तों क्या होता है कि कोई भी हमारा मंत्री जो है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो किसी और देश की यात्रा पर जाते हैं, तो जब वो वापस लौटते हैं तब उसे कुछ ना कुछ वो देश जो है गिफ्ट में देता है। तो अभी हमारे राष्ट्रपति जी जो है मंगोलिया गए थे, तो वहाँ पर जो है उन्होंने तेजस नाम का एक उपहार में घोड़ा दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका मंगोलिया हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फ्रांस आपको दिया गया है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। वहाँ के जो है प्रेसिडेंट कौन है? तो आपको याद रखना होगा फ्रांस के एलिजाबेथ बोर्न जो है, एलिजाबेथ बोर्न वहाँ के जो है प्रेसिडेंट है, इसे भी याद रखिए, एलिजाबेथ बोर्न। ओके। कनाडा आपको दिया गया है, साथ ही में कनाडा से भी ये सब बातें आपको याद रखना होगा। अभी अभी कनाडा में क्या हुआ था आपको पता होगा कि कनाडा जो है वहाँ से क्या, हाँ, टीम हॉर्टन जो है, कनाडा की एक टीम हॉर्टन्स नाम की कॉफ़ी और बेकरी की सारी चीज़ें बनाने वाली एक हॉट जो है बुकलेट भारत में खोली है। यहाँ से, यहाँ पर टी याद रखिएगा, टी से याद रख लीजिए, कॉफ़ी की एक बुकलेट जो है कनाडा से भारत में अभी खोली गई है, जो कि केक और कॉफ़ी का सारा सामान बनाती है। और हैंडगन पर जो है, हैंडगन को सीमित करने के लिए कनाडा की सरकार ने एक विधेयक भी पारित किया है, तो कनाडा से इसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नॉलेज की कुछ बात कर ली जाए तो मंगोलिया मैप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, चाइना और रशिया के बीच में। वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने पेस्ट कर दिया था यहाँ पर। लुआसना मसरेन ओयोन इर्देने वहाँ के जो है प्रेसिडेंट है। मंगोलिया के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तोहफे के रूप में एक घोड़ा मिला है। 6 साल पहले जब पीएम मोदी मंगोलिया गए थे तो उन्हें भी घोड़ा गिफ्ट में मिला था। यह सिलसिला नेहरू के ज़माने से चल रहा है, यानी कि भारत के कोई भी जो है मंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर अगर मंगोलिया जाएंगे तो उसको गिफ्ट में घोड़ा ही मिलने वाला है। ओके, इस बात को याद रखिएगा। 16 दिसंबर 1958 को 8 की बात है, उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और वो मंगोलिया के दौरे पर गए थे, तो उन्हें भी मंगोलिया नस्ल के 3 घोड़े जो है मिले थे।
दोस्तों मंगोलिया के कोड़े के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो आपका कौन खान एक था, आपको पता होगा, उसका नाम मैं अभी भूल गया। हाँ, चंगेज खान याद रखिए। चंगेज खान जो था दोस्तों, वो मंगोलिया के घोड़े पर बैठकर ही आधी दुनिया जीत ली थी चंगेज खान ने। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ के घोड़े जो है बहुत प्रसिद्ध है। आज भी वहाँ पर इतने साधन सामग्री होने के बावजूद, व्हीकल होने के बावजूद, लोग जो है घोड़े को बहुत पसंद करते हैं अपनी जो है सवारी करने के लिए। तो अभी यह अच्छी बात होगी मंगोलिया के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको याद रखना होगा नई दिल्ली, कोलकाता, टोक्यो या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों देखिए, भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद जो है वो टोक्यो में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगी, टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है, आपको पता होगा। ये वाली पूरी मीटिंग की इमेजें देखिए, हमारे यहाँ पर राजनाथ सिंह जी और साथ ही में हमारे विदेश मंत्री भी रहे, देख लीजिए। जापान जो है दोस्तों, उसकी करेंसी जापानीज येन है और प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ट्रेंडिंग है, इसे भी याद रखिएगा। 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान एक नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय कानून और मापदंडों का सम्मान सुनिश्चित करने तथा विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ये गोल रहा था उस मीटिंग का। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, इसे याद रखिए, पढ़िए। हाल ही में 2022 में किस देश ने सर्वाधिक भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? दोस्तों भारत के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा वीज़ा किस कंट्री ने अभी दिया है? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर अमेरिका को। 2021 में अमेरिका जो है दोस्तों, उसने सबसे ज़्यादा वीज़ा चीन वालों को दिया था, लेकिन इस बार भारत जो है उसको सबसे ज़्यादा वीज़ा प्रोवाइड किया है अमेरिका ने। नॉलेज की कुछ बात देख लीजिए यहाँ पर। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। भारतीय आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि इंडिया से रिलेटेड है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एशियाई देशों में चीन और भारत के छात्रों की संख्या सबसे अधिक रहती है। हालांकि चीन से 2020 के मुकाबले 2021 में कम छात्र आए, जबकि भारत में अधिक छात्र भेजे गए हैं। तो हमारे लिए अच्छी बात होगी कि हमारे बच्चे जो है किसी और देश में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अच्छी बात तब होगी जब वो पढ़कर वो हमारे देश में वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि हमारे बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर बाकी का वहाँ पढ़ेंगे और फिर वहीं पर सेटल हो जाएंगे। तो क्या होगा कि जो पूरी उसकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, वो हमारे देश के लिए कुछ नहीं करेंगे, बाहर जाकर पढ़कर अगर वो हमारे इंडिया के लिए काम करें तो हमारा इंडिया आज से जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होता है हाल ही में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 14वां CII ग्लोबल मेडटेक समिट कहाँ आयोजित हुआ है? पुणे, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में ग्लोबल मेडटेक समिट जो है वो आयोजित हुआ था CII का। दिल्ली के बारे में देखिए, मैप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको दिल्ली का। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी से, और दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो है एडविन लुटियन जी ने किया था। इसके बावजूद अभी दिल्ली में आपको पता होगा कि एक पार्लियामेंट बन रही है हमारी नई, जो कि 2027 तक में बन जाएगी। उसकी डिज़ाइन जो है वो भी एडविन लुटियन जी ने ही की थी, तो अच्छी बात होगी। आपको पता होगा कि इंडिया गेट है, वहाँ से प्रेसिडेंट हाउस जो है पूरा राष्ट्रपति भवन, वहाँ पर जाने का जो पथ है दोस्तों, राजपथ जिसे कहा जाता था, राजपथ, उसका नाम अभी चेंज हो चुका है। तो अभी जो है कौन सा हो गया है उसका नाम, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज कितनी इम्प्रूव हो चुकी है हमारे यहाँ आते हुए। जल्दी से कमेंट में बताइए, और जो भी बंदा उसका राइट नाम बता देगा, मैं उसका नाम कल के लाइव सेशन में ज़रूर से लूँगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंडिको ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, BK त्यागी, यमुना कुमार चौबे, पीटर एल्बर्स या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इंडिगो जो है दोस्तों, उन्होंने पीटर एल्बर्स को अपना CEO नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, हाल ही में कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाली किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है? CHAD 46,
33, 73, 76 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों CDSCO जो है उसने अभी मंजूरी दिया किस टीके को, तो याद रखना होगा आपको CHAD 36, चांद 36 ऐसे याद रख लीजिए। हमारा क्या है, हमें तो सिर्फ पढ़ना है और याद रखना है। यहाँ पर CHAD लिखा है, हम चांद याद रख ले, चांद 36, चांद 36 टीका है, याद रख लीजिए, बात खत्म। ओके, अगर इस तरह से पढ़ोगे तो आप बोर भी नहीं हो पाओगे और साथ ही में आपको नॉलेज जो है आसानी से इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, तो इस टीकों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने ADAS के साथ भारत का पहला CNG जो है पावर ट्रक लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स, भारत बेंज, इंडोनेशिया महिंद्रा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों याद रखिए कि ADAS के साथ भारत का पहला CNG पावर जो है टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी की है? पेटीएम, पेनियर बाय, SBI या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये याद रखिए, यहाँ पर पेनियर बाय को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल सेवा नेटवर्क के साथ साझेदारी करने के लिए। ओके, इसके बावजूद देखिए, हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नलिन नेगी, गोपाल विट्ठल, तनिकेला भरणी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार जो कि साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है वो अभी तनिकेला भरणी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। नलिन देगी जो कि अभी जो है CFO बने भारत पे के, याद रखिए CFO है भारत पे के। और नीचे आपको और भी एक नाम दिया गया है जिसका नाम है गोपाल विट्ठल, वो जो है आपको पता होगा कि भारती एयरटेल जो है, भारती एयरटेल उसके जो है CEO है, इसे भी याद रखिएगा, CEO भारती एयरटेल गोपाल विट्ठल जी। ओके, तो इस बात को याद रखिए। यहाँ से कभी भी कोई भी आपसे पूछ सकता है, CEO, ब्रांड एम्बेसडर, CFO, तो ये सभी नाम हमें याद रखने पड़ते हैं। दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट होगा, हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोज डाली है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की क्लास का सबसे IMP क्वेश्चन होगा, ए वाला क्वेश्चन याद रखें। हाल ही में नासा जो है दोस्तों उसने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन खोज डाली है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर आपको और भी प्लैनेट के कुछ नाम दिए गए, देखिए बुध जो कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है। सूर्यमंडल के 8 ग्रह जो है दोस्तों उसमें सबसे छोटा ग्रह आपका बुध ही है। उसके बाद बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका, इसको भी पता होगा आपको। इसके बावजूद यहाँ पर देखिए आपको मंगल ग्रह की कुछ बात बोली गई है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन, नासा ने मंगल ग्रह पर जाने वाले इंसानों के लिए ऑक्सीजन खोज निकाला है। नासा के परसिवरेंस रोवर में लगे एक डिवाइस से ऑक्सीजन बन रही है। यह डिवाइस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, अभी हर घंटे 100 ग्राम ऑक्सीजन बनाता है। मंगल के 2 चंद्रमा है, फोबोस और डिमोस, जो छोटे और अनियमित आकार के हैं, तो इसे भी याद रख लीजिएगा। नासा के बारे में याद रखिए कि नासा जो है दोस्तों वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इस बात को याद रखिएगा, नेशनल एरोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका राइट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो इसे याद रखिए। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। मैं वेट करूँगा कि कौन सा बंदा या बंदी इसका राइट ऑप्शन बताता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज का सेशन आपने यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लिया है, आपका दिल से धन्यवाद। और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि सभी को जो है फ्री में अच्छी तरह से पढ़ने का मौका मिले।